Welcome to RS English classes. Today I am going to teach you English literature, and this video will be for MA students, for TGT, PGT and many more examinations, because I am going to tell about the story of a tragedy, and that tragedy is Othello. And this tragedy has been written by William Shakespeare. And William Shakespeare was a great dramatist of his literature, and he had written 37 plays, and he is also called national पोएट ऑफ इंग्लैंड। सो मित्रों, आज मैं आपको जो देने जा रहा हूँ वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। वाकई में अथेलो एक इनका ट्रेजेडी है। विलियम शेक्सपियर के 4 टॉप क्लासिक ट्रेजेडीज में जो नाम आता है अथेलो का भी आता है। इनकी जो सबसे पॉपुलर ट्रेजेडी है मैकबेथ है, अथेलो है, किंग लियर है, ठीक है, ये सब की ट्रेजेडीज हैं, और जिसमें आज मैं आपको अथेलो पढ़ाने जा रहा हूँ। इसी कहानी बहुत धमाकेदार है। तो ये खास तौर पर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर जो एमए में स्टूडेंट कर रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो निश्चित रूप से आपको मिल ही जाएगा, 10 में मिल जाएगा शेक्सपियर का ये प्ले। उनके सिलेबस में होगा। कुछ यूनिवर्सिटी में बीए में भी पढ़ाया जाता है, और जो स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। अभी टीजीटी की परीक्षा होने वाली है 7 अगस्त को। उसमें कई क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है टाइटल अथेलो। अथेलो को ही मतलब द मून ऑफ वेनिस भी कहेंगे, लिखा हुआ मीटा हमका वेनिस भी कहा गया है। एक्चुअली इस अथेलो पर एक फिल्म बनी हुई है बॉलीवुड में, ओमकारा। ओमकारा जो फिल्म बनी हुई है वो उसकी स्टोरी जो है इसी अथेलो पर आधारित है, और उसमें जो एक्टर है अजय देवगन है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं। तो इसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ड्यूक ऑफ वेनिस। शेक्सपियर की खासियत है, शेक्सपियर अपने जितने प्लेज में एक ड्यूक होता है जो न्याय करता है। इसमें एक ड्यूक है, और यहाँ जो मेन कैरेक्टर्स में जो पहला कैरेक्टर आता है, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ब्रेवेंजियो, ठीक है। जो पहला कैरेक्टर है क्या है? ब्रेवेंजियो। ब्रेवेंजियो जो ब्रेवेंजियो है ये एक सीनेटर है, कहाँ? वेनिस में सीनेटर है, और उसकी एक लड़की है जिसका नाम डेस्डेमोना है। और जो डेस्डेमोना है, ये डेस्डेमोना ये बड़ी खूबसूरत लड़की है, और ये 18 साल की युवती है जो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। एक्चुअली ये जो ब्रेवेंजियो है, ये अपनी लड़की की शादी पर बड़ा परेशान होता है। कई लोगों को, कई राजकुमारों से बातें करता है, लेकिन कहीं भी उसका रिश्ता हो नहीं पाता। मतलब उसके अकॉर्डिंग मतलब वो वर नहीं हो पाता अपनी लड़की के लिए। अंत में क्या होता है? परेशान लड़की यह निर्णय अपनी लड़की डेस्डेमोना छोड़ देता है कि हमारी लड़की इतनी क्लेवर, इतनी चालाक है कि अपने लायक वर वो ढूंढ लेगी, ठीक है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डेस्डेमोना है, इसकी मुलाकात किससे होती है? अथेलो से। अथेलो ही इस प्ले का हीरो है, ठीक है। और ये जो है ये वेनिस में वेनिस जो सेना है उसमें उसमें जनरल है, ठीक है, जनरल के पोस्ट पर है। इसकी उम्र कितनी साल है? ये 35 साल का है, और कलर इसका जानते काला है, हफ्सी है, एकदम से बहुत भद्दा दिखता है, खूबसूरत नहीं है, लेकिन बहुत बहादुर है। इसने अपने ही दम पर कई युद्ध जिताए हैं, वेनिस को कई युद्ध जिताए हैं, ठीक है। तो ये जो डेस्डेमोना है ये इंप्रेस होती है किस पर? से कलर से नहीं, इसके वीरता के कारनामों से। और अथेलो भी चाहने लगता है कि खूबसूरत तो थी वो। तो फाइनली क्या होता है, ये दोनों लोग
अपने जो एक दूसरे को चाहने लगती है तो डेस्डेमोना अथेलो से शादी कर लेती है। अपने पिता बरबंजियो को बिना बताती नहीं है, ठीक है, ये दिक्कत होता है। और बाद में जब बाद में पता चलता है बरबंजियो को, तो बड़ा दुखी होता है कि मेरी लड़की ने बताओ उस काले को मुझे शादी कर लिया, इसको कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, बड़ा दुखी हो जाती है, ये दुखी हो जाता है कौन, बरबंजियो, ठीक है। और ये क्या करता है, अपील करता है, किससे, काउंसिल ऑफ द सीनेट, ड्यूक के पास जाता है, ठीक है, कि ऐसे नहीं होगा, शादी को नहीं मानने वाला। लेकिन क्या होता है कि वह उस समय क्या होता है कि तुर्क लोग होते हैं, तुर्कों का क्या होता है, हमला हो जाता है वेनिस पर। और चूंकि ये जो है अथेलो है, ये उसमें क्या है, जनरल के पोस्ट पर है, ठीक है। तो काफी अब इस समय क्या होता है, वेनिस को इसकी जरूरत रहती है, इसलिए ड्यूक क्या करता है, ये बात तो सुनता है, लेकिन अथेलो पक्ष किसका लेता है, अथेलो का लेता है, और इस शादी को लीगल करार देता है कि शादी सही हुई है, गलत कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली मतलब उनको फाइनल को मानना ही पड़ता है, ठीक है, ना चाहते हुए भी मान लेता है, ठीक है, अपना दामाद स्वीकार कर लेता है, ठीक है। और अब कहानी यहाँ आगे बढ़ती है। युद्ध जो तुर्क हमला करने वाले थे वो आ रहे थे किस मार्ग से, और समुद्री मार्ग से आ रहे थे, समुद्री जहाज के माध्यम से। लेकिन रास्ते में तूफान आ जाता है और उनका जो बेड़ा रहता है पलट जाता है, इसलिए बिना लड़े ही ये जीत जाता है, कौन, अथेलो, बिना लड़े ही जीत जाता है। मित्रों, सीधी सी बात, जब प्राकृतिक आपदा आ जाएगी वहां तो सीधी सी बात है, सिकंदर तक हार गया था, ठीक है। प्राकृतिक आपदा जहां आएगी वहां कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई लड़ाई होती है तो पहले मौसम चेक कर लिया जाता है कि हाँ ठीक ठाक है, मतलब रास्ता सही है कि नहीं सही है, जाने लायक नहीं जाने लायक है। तो फिलहाल अब बिना युद्ध लड़े ही अथेलो जीत जाता है, जिससे क्या होता है, वेनिस में खुशी का माहौल हो जाता है, क्योंकि उनका जहाज से पलट जाता है तुर्कों का। अब कहानी यहाँ की कहानी से पलटती है। अब इधर ये बड़ा ही मतलब चूंकि हस्बैंड वाइफ डेस्डेमोना खूबसूरत है, अथेलो उसका हस्बैंड हो चुका है, दोनों बड़े मजे से जीवन बिताते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो एक एंट्री होती है, ठीक है, एक व्यक्ति है उसी सेना में, वो क्या है, माइकल कैसियो जो है, ये जानते हो, ये थोड़ा हंसमिजाज टाइप का, अक्सर क्या होता है, मजाक करता, हंसी करता है, जैसे कि राजपाल यादव या जॉन लीवर की तरह से, ठीक है। तो ये मतलब इसको लगता है अथेलो को कि मतलब मेरी पत्नी मुझसे उठ जाती है, मैं बाहर चला जाता हूँ, तो ये कहता है कि ये माइकल कैसियो अच्छा आदमी है, चलो इसको क्या करते हैं, हम परिचय कराते हैं अपने मतलब वाइफ से, डेस्डेमोना से। अब ये परिचय करा देता है कि मेरे यहाँ रहने पर ये क्या करेगा, इंटरटेन करेगा, मनोरंजन करेगा, मेरी वाइफ इससे क्या रहेगी, खुश रहेगी, ये सोचता है अथेलो। इसलिए क्या कर देता है, माइकल कैसियो को क्या देता है, लेफ्टिनेंट का पद दे देता है, लेफ्टिनेंट बना देता है। अब यहीं से मामला शुरू हो जाता है विवाद का, मतलब उसी सेना में ही एक सेनापति, एक सोल्जर सिपाही है जिसका नाम क्या है, आइगो, और आइगो क्या है, आइगो ही विलन है। अथेलो जो है सबसे खतरनाक, आपको बताओ सबसे खतरनाक शेक्सपियर के जितने भी प्ले उसमें सबसे खतरनाक विलन को एक आइगो है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आइगो क्या है, किस प्ले का पात्र है, तो मित्रों जान लीजिए आइगो जो है अथेलो जो प्ले है शेक्सपियर साहब का, उसी का विलन है, ठीक है। आइगो को बात गंवार नहीं लगती, आइगो ये सोचता है कि बताइए मैं सीनियर हूं, जबकि आइगो सीनियर है माइकल कैसियो से, लेकिन ये इनको चुन लेते हैं, तो ये आइगो को बात समझ नहीं आती है। अब आइगो यहीं से प्लानिंग करना शुरू कर देता है। अब आइगो सोचता है कि कैसे करके हमें क्या करना है, हमें अथेलो के निगाह में कैसियो को गिराना है, जिससे मैं लेफ्टिनेंट का पद पा जाऊं। तो ये चालाकी करता है, ये चालाकी करता है कौन, आइगो। आइगो क्या करता है, मतलब एक शाम आती है, उसकी जीत की खुशी है, क्योंकि अब बिना लड़े ही जीत रहे हैं, तो एक शाम को मतलब एक पार्टी आयोजित होती है, तो जिस पार्टी में अथेलो जिम्मा देता कैसियो को कि ऐसा है जो मेहमान आए हैं उसकी खातिरदारी का जिम्मा तुम्हारा है, तुम ही सब कुछ निपटाओगे,
कोई ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए, मैं नहीं सुनना चाहता कोई विवाद हो गया। अब क्या करता है ये कैसियो सबको, ठीक है, सर्व करता है, सब कुछ देखता है, थोड़ा लेट हो जाता है। उसके बाद आइगो आता है। आइगो क्या करता है, आइगो कोई मौका ढूंढ रहा होता है, अथेलो भी चला जाता है, तो आइगो शराब लेके आता है। आइगो शराब लेके आता है और क्या करता है, माइकल कैसियो को शराब पिला देता है, खूब पिलाता है, इतना पी लेता है कि माइकल कैसियो अपना होश खो देता है। ऐसे में ये क्या कर देता है, ये उसी मतलब पार्टी में कौन आया हुआ, डोनर ऑफ सिप्रस, कौन, मोंटेगो। ये मोंटेगो, ये जो आया है मोंटेनो, ठीक है, तो मोंटेगो जो आया हुआ है ये रहता उसमें। अब इन दोनों कैसियो और मोंटेगो के बीच में आइगो विवाद कर देता, झगड़ा कर देता है, तो दोनों लड़ने लगते हैं, जिससे आवाज आने लगती है, आवाज आने लगती है। उसके बाद ये क्या कर देता है, जाकर के आइगो अलार्म बजा देता है कि मतलब कुछ खतरा हो गया है। अब अलार्म सुन करके सोया हुआ ओथेलो अपने जहां उसका मतलब शिविर, वहां से निकल के आता है और शिविर से निकल के आ करके वो क्या करता है, देखता है, तो पाता क्या है कि ये माइकल कैसियो एकदम से धुत है, शराब में पिया हुआ, ऐसा लड़का के चलता है। बड़ा उसे गुस्सा आता है और क्या कर देता है कि मैंने तुम्हारी इसे दिया था कि सब कुछ सही कर ली, यहाँ पे लोग पी करके धुत है, तो उसी गुस्से में क्या कर देता है, ये अथेलो इनको लेफ्टिनेंट के पद से हटा देता है, ठीक है, और लेफ्टिनेंट से पद से हटा देता है और उसके बाद ट्रस्ट करने लगता है आइगो पर, ठीक है। अब एक चाल तो यहां हो गया, ठीक है, मतलब माइकल कैसियो क्या होता, निगाह में गिर जाता अथेलो के, और निगाह में कौन आ जाता, आइगो, क्योंकि आइगो बहुत चालाक आदमी है, लेकिन यहाँ पहले सफल हो जाता है। अब लेफ्टिनेंट पद से निकलने के बाद बहुत दुखी होता है कैसियो। उसके बाद प्लान 2 अपना चलता है, कौन, आइगो जो विलन है वो क्या कर देता है, वो जाता किसके पास, कैसियो के पास जाता, कहता मित्र तुमको तो लेफ्टिनेंट पद से निकाल दिया था लोगों ने, गलत किया, ऐसा तुम जाओ और उसकी पत्नी, जो कि उसकी पत्नी के साथ तुम रहते थे, उनको हंसाते थे, तो तुम्हारी उससे क्या है, अच्छे से जमती है, तो उसकी पत्नी से अपनी सिफारिश करो, तो डेस्डेमोना अगर जो अथेलो कह देगी क्या, डेस्डेमोना कह देगी अथेलो से कि मतलब इसको फिर से रख लिया जाए पद पर कैसियो को, तो निश्चित रूप हो सकता है कि वो आपको पद पे रख ले। अब ये सुन करके इसको लगता है कैसियो, माइकल कैसियो को ये आइगो सही कह रहा है, और ये चले जाते हैं। डेस्डेमोना अच्छी है भाई, डेस्डेमोना कहती ठीक है मैं बात करूंगी, अथेलो से कहती है ऐसा स्वामी इसको रख लीजिए आप, अथेलो कहता ठीक है रख लूंगा, आश्वासन दे देता है। अब इधर ये दोनों लोग, ठीक है, कौन, अथेलो और आइगो दोनों एक शिविर से निकलते हैं और दूसरे शिविर से दिखाता है कि उसके टेंट से, डेस्डेमोना के टेंट से निकलता कौन, माइकल कैसियो निकलता है। अब यही उसको मौका मिल जाता है, किसको, यही मौका मिल जाता है आइगो को, क्या, नफरत पैदा करने का, मतलब जहर घोलने का। वो कहता है अथेलो से, ये बताइए रात के इतने बज रहे हैं, इस समय ये कैसियो आपकी पत्नी किसी पर से निकल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो कहता है फिर अथेलो नहीं टटपटाता, कहता नहीं, तो उन्होंने आपस में फ्रेंडली रहता है, रिश्ता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन माइकल ऐसा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके दिमाग में थोड़ा सा तो शक आ जाता है, किसके, अथेलो के। अब अथेलो क्या करता है कि कहता कि क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि मतलब डेस्डेमोना और कैसियो बीच कुछ चक्कर चल रहा है, जब प्रूव कर सकते हो तो बताओ। तो कहता क्यों नहीं प्रूव कर सकता, मैं प्रूव कर सकता हूँ, तो कहता प्रूव करो। अब कहता ठीक है मैं करूंगा, जरूर करूंगा, अब मैं इसी करूंगा। अब ये क्या करता, आइगो क्या करता है, अपनी पत्नी को बुलाता है, इसकी पत्नी का नाम क्या है, आइगो की वाइफ जो है इमिलिया है, ये कैरेक्टर इमिलिया है, इमिलिया इसकी पत्नी है आइगो की। आइगो की पत्नी इमिलिया ये अपनी पत्नी से कहता है ऐसा है डियर, तुम आज जाओ, कहाँ जाओ, आज जाओ तुम किसके शिविर में, डेस्डेमोना के शिविर में जाना, और उसके शिविर से क्या कर लेना,
उसके से रुमाल है, उसका रुमाल, वो रुमाल तुम ले आओ, वो रुमाल तुम ले आओ, ठीक है। अब इमिलिया चूंकि भाई हस्बैंड का रहा तो मानना पड़ा इमिलिया को, इमिलिया जाती है, ले आती है, और ले आती है। उसके बाद क्या आता है, इस रुमाल को अब तुम ले जाओ, क्या करो, किसके, कैसियों के सिर में आगे फेंक दो। अब वो रिटर्न देती है। अब ये जो कैसियो, माइकल कैसियो है, ये रुमाल यूज करने लगता है। अब यहाँ करके आइडो कहता है, किससे, आइडो आके कहता है अथेलो से कि मैंने कैसियो को देखा है रुमाल यूज करते हुए, और रुमाल को मैंने डेस्डेमोना के पास देखा था। अब वो रुमाल में देखा हूं कि ये रुमाल वो यूज कर रहा है। अब इससे शक होता है किसको, अथेलो को। अथेलो जाता है अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमको जो रुमाल दिया था, रुमाल कहाँ है। अब मामला फंस जाता है। एक्चुअली ये डेस्डेमोना तो एकदम से बेचारी अनजान है, कुछ पता ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। वो रुमाल ढूंढती है, नहीं पाती है, ताकि स्वामी मिल नहीं रहा कि हाँ ये दूसरा रुमाल से काम चलाइए। तब अथेलो कहता नहीं, मुझे वही रुमाल चाहिए क्योंकि वो रुमाल मेरी माँ ने दिया था, मेरा सबसे फेवरेट रुमाल वही चाहिए। अब मामला फंस जाता है। तो कहती है ठीक है, मिल जाएगा तो आपको दे दूंगी। बस अब वही रुमाल देख लेता है किसके पास, किसको यूज करते हुए, कैसियो को, माइकल कैसियो को। अब यहीं पर उसका शक एकदम से पूरा पक्का हो जाता है, बढ़ जाता है, और वहीं कसम खा लेता है, वहीं मना लेता मन तो अथेलो, मतलब डेस्डेमोना ने धोखा दिया है, उसका चक्कर चल रहा है किससे, कैसियो से। अब मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा, दोनों को मार डालूंगा। अब ये प्लान करके आता है। अगले दिन रात में सोई रहती है, कौन, डेस्डेमोना सोई रहती है। आता है, लेकिन ये कहता है कि मारूंगा तो ये कितनी खूबसूरत है, इसको मैं चाकू से नहीं मारूंगा, इससे खून नहीं निकल दूंगा, कितनी सुंदर है। एक्चुअली क्या, अथेलो प्यार करता था किससे, डेस्डेमोना से, लेकिन हाँ इससे मारूंगा जरूर। तो क्या करता है वो कुछ कह पाती, ठीक है, उससे पहले मारने से पहले उसको चुंबन करता है, किस करता है, और जैसे किस करता है वो डेस्डेमोना जाग जाती है। जब जाग जाती है तो जैसे कुछ कहती, ठीक है, उससे पहले ही क्या करता हूँ, तकिया रहता, तकिया उठा करके क्या कर देता है, पिलो से उसका चेहरा ढक देता है, उसी से दबा करके क्या कर देता है, जब तक उसका दम नहीं घुट जाता, मन जब दबा जाता है, फाइनली क्या होता है कि डेस्डेमोना की मौत हो जाती है। अब डेस्डेमोना की मौत हो जाती है, उसके बाद बड़ा दुखी होता है, वो प्यार करता था, नहीं भाई बंदर तो मामला इस तरह का हो जाएगा तो दिक्कत हो जाता ना। अब इधर आइडो को देखिए, आइडो एक सैनिक को भेजता है जाकर के कैसियो को मारेगा। अब कैसियो किसी तरह से इधर करके बच जाता है और इससे सिर में आता है अथेलो की। अब अथेलो के सिर में आता है, अथेलो यहाँ देखता कि अथेलो पहले से ही डेस्डेमोना को मार चुका है और घायल आता है। उसके बाद तब ये कैसियो बताता है कि सारी प्लान आइडो की थी, उसने भड़काया आपको। अब जब इसे पता चलता है कि मैंने तो निर्दोष पत्नी को अपनी मार दिया, तो बड़ा दुखी होता है मित्रों। कौन दुखी होता है, हमारा हीरो अथेलो दुखी होता है। अब दुखी होने चूंकि मार चुका है तो वापस तो नहीं सकता, उसी गुस्से में वो तलवार उठाता है और अपने आप को भी चीर लेता है। कौन, अथेलो, ठीक है। अब इस तरह से अथेलो मर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस कहानी का यही अंत हो जाता है, क्योंकि एक ट्रेजेडी है और ट्रेजेडी जानते हैं हम लोग कि हीरो अंत में मर जाता है, हीरोइन मर जाती है, मतलब उसका मेन जो एक्टर एक्ट्रेस होता है उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से महान शेक्सपियर ने इस प्ले को बनाया है। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है, हर बार की तरह मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं फिर अपने अगले वीडियो में एक और प्ले लाऊंगा शेक्सपियर का, जिसका नाम है एज यू लाइक इट, इसको लेके आऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक्स अ लॉट।